हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू ऑल आपका अपने चैनल महीन सर फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 20 इम्पॉर्टेंट धमाकेदार क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट का क्या नाम है? अप्लाइड फिजिक्स 1। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ब्रांच के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके सिलेबस का एक हिस्सा है। पेपर कोड बिल्कुल मत भूलना, 7351, सब्जेक्ट कोड 102, क्योंकि पेपर में भी आपको ये लिखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो 20 क्वेश्चन तैयार हुए हैं ये मैंने अपने अनुभव के आधार पर तैयार किए हैं। आप इसको फाइनल ना समझें। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूस स्टडी करते हैं, उनको मेरी सलाह है कि पूरा सिलेबस पढ़ के जाएं। पेपर का जो पैटर्न होता है वो 2 4 6 इस प्रकार का होता है, और क्वेश्चन नंबर जो 1 आता है वो वस्तुनिष्ठ MCQs आते हैं। ठीक है बच्चों, 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 2 नंबर के आएंगे, तो 10 नंबर आपके MCQs के होंगे। बाकी ये इम्पॉर्टेंट है, 2 4 6 इस तरीके का पैटर्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो इस 20 क्वेश्चंस में आपके 2 4 6 सभी टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं बच्चों? कवर अप हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल एंड डराइव यूनिट? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक से आप क्या समझते हैं? ठीक है, हर साल आता है, इस बार भी देखने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, मापन में त्रुटि से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार की त्रुटियों को समझाइए। एक्सप्लेन टर्म्स एरर, ऑल्सो एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एरर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक बात और बता दूं, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स और एरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैंने लास्ट जो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं उनमें भी न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उन वीडियोस की लिंक भी, तो वो क्वेश्चंस ज़रूर करें, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके अप्लाइड फिजिक्स 1 में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द गन पुशेस बैकवर्ड, एक्सप्लेन द रीज़न। बंदूक से गोली दागने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का लगाती है, क्यों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, और रिलेशन बनाना है बच्चों। ये कौन सा क्वेश्चन है? V बराबर R ओमेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। V बराबर R ओमेगा आएगा ही आएगा। रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या रिलेशन होता है और उनको परिभाषित करना है। पांचवा क्वेश्चन है, सदिश और अदिश में अंतर लिखिए। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, छठवा क्वेश्चन है, सदिश के योग का त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज नियम लिखिए। राइट ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ। ये क्वेश्चन बन सकता है 4 मार्क्स का। बंकित सड़क, साइकिल सवार की गति के लिए व्यंजक। बैंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट एंड बैंकिंग ऑफ अ ट्रैक। यदि बैंकिंग ऑफ अ ट्रैक आया तो बच्चों 4 मार्क्स का लिखने के लिए आएगा, और यदि साइकिल सवार आया तो ये 6 नंबर का आएगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, घर्षण क्या है? घर्षण गुणांक को परिभाषित या व्यंजक उसका स्थापित कीजिए। नौवां क्वेश्चन, घर्षण कोण और विराम कोण को समझाइए। 6 नंबर का संभावित क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसका डेरिवेशन आएगा, 100% आएगा। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का व्युत्पन्न व्यंजक है एक्चुअली ये। ABC 3 पॉइंट हम बनाते थे, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। पॉइंट A पर अपन ये देखते थे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या आ रहा है। B पे देखते थे, C पे देखते थे। यदि ABC तीनों पे एक सा आ रहा है, इसका मतलब इसको हमने क्या कर लिया? प्रूफ कर दिया। ठीक है, 11 क्वेश्चन है, राइट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसके जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन है, वो भी 4 नंबर के या 2 नंबर के एग्जाम्पल पूछ सकता है आपसे। ठीक है बच्चों, 12वां क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंबवत और समांतर अक्ष पर में लिखिए। राइट परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यदि ये दोनों थ्योरम आई तो 6 नंबर की, यदि इनमें से कोई एक आई तो 4 नंबर की। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, प्रतिबल विकृति ग्राफ को समझाइए। एक्सप्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये 6 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 14 क्वेश्चन बोल रहा है, ससंजक बल और संजक बल में अंतर लिखिए। राइट अ डिफरेंस बिटवीन कोहेसिव एंड अथेसिव फोर्स। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 4 मार्क्स में देखने को मिलेगा। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? एक्सप्लेन। हो सकता है इसका डेरिवेशन भी आ जाए। सीमांत वेग क्या है? इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। सरल है, कोई टफ नहीं है। 16 क्वेश्चन है, डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। एक्सप्लेन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। विशिष्ट ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। चालन, संवहन और विकिरण को समझाइए। यहाँ पे मैंने कन्वेक्शन लिखा हुआ है, एक्चुअली वो संवहन है। ठीक है,
चालन, संवहन और विकिरण। 17वां 17 क्वेश्चन है, शानता क्या है, समझाइए शानता गुणांक को समझाइए। एक्सप्लेन विस्कोसिटी, डेराइव फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है बच्चों। 18 क्वेश्चन है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट। 100% आने वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स का। यदि ये नहीं आया तो इसकी जगह आएगा रेनॉल्ड संख्या क्या है, नोट डाउन कर लो। व्हाट इज रेनॉल्ड नंबर, राइट इट सिग्निफिकेंस। रेनॉल्ड संख्या क्या है, इसका महत्व लिखिए। यदि केवल महत्व लिखने के लिए आएगा तो 2 नंबर का आएगा, और यदि ये पूरा क्वेश्चन आया रेनॉल्ड संख्या क्या है इसके महत्व लिखिए, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चों, 18 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। और 19 क्वेश्चन बोल रहा है, एक्सप्लेन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, सरफिशियल एंड क्यूबिकल। रेखीय, आयतन और एरिया। एरिया मतलब क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक को समझाना है, उसका डेरिवेशन करना है। हो सकता है अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये 3 कोफिशिएंट बनते हैं। अल्फ़ा, बीटा, गामा में रिलेशन आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना। 20 क्वेश्चन जो है वो बोलता है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को समझाइए। ये 20 क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन हैं, हो सकता है आपके पेपर में ये देखने को आपको मिल जाए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और चैनल में बने रहिए महेंद्र सर फिजिक्स के साथ। अप्लाइड फिजिक्स 2 अगला सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स 2, उसके भी वीडियोस कंटिन्यूस अपलोड होंगे, जो कि आपके लिए बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही था। ये आपके लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकता है जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना हो लिख लीजिए, जिसमें आपकी सुविधा हो वो आप काम कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।